स्टार्ट करने वाले हैं एटम और ये हमारा होगा चैप्टर नंबर टू। चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और चलो फिर इसको फटाक से ख़त्म करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, जो कि एक गैस है, मोनोएटॉमिक होती है। हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन एटॉमिक। नेक्स्ट है, ये गैस तो है बट कौन सी, नोबल गैस। क्या होती है, डायटोमिक होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, अपनी डायटोमिक होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, अपनी डायटोमिक होती है। क्लोरीन क्या होती है, डायटोमिक होती है। फॉस्फोरस क्या होती है, टेट्रा एटॉमिक होती है। सल्फर क्या होती है, पॉली एटॉमिक होती है। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फॉर्मिंग बाय अटेनिंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज आता कैसे कि कोई अपना एक अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई ले लेता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है। नेगेटिवली चार्ज आयन आर नोन एज एनायन। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कैटायन। कैटायन याद रखेंगे। याद है निंजा हथौड़ी आता था, निंजा हथौड़ी है ना, निंजा हथौड़ी आता था, उसमें एक कैट नहीं रहती थी, कैट रहती थी ऐसे, उसके सर पे ऐसे क्रॉस ही तो बना रहता था, ऐसी होती थी कैट। एक जो एविल वाला रहता था, बना रहता था क्रॉस, तो उससे लिंक करके याद कर लो। कैट, कैट के सर पे प्लस तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, तो कैटायन का होता है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11 का, जो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2881 में होगा, इसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। जो लास्ट जो अपना वैलेंस शेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल ऑफ वाटर में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन क्या, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेनिंग द सेम एलिमेंट इन द सेम proportion बाय मास। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1797। ये इम्पॉर्टेंट है अपना। ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इन द ईयर 1797। 1797 में दिया था, डेफिनेट है, फिक्स है। 1797 में दिया था किसने, जोसेफ प्राउट्स ने। क्या दिया था, प्रोपोर्शन, प्राउट्स प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था, जोसेफ प्राउट्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है अपना जॉन डाल्टन ने अज्यूम किया था दैट एन एटम इज इनडिविजिबल, जिसको आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। बट इन द ईयर 1886 में ई या कैनाल रेस विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन। तो ई गोल्डस्टिन ने कौन सा किसमें मतलब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी, कैनाल रेज में। कैनाल रेज में किसने, गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन ने इन द ईयर कैनाल रेज में ई गोल्डस्टीन में। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल ऐसे डॉट से होता है, कार्बन का ऐसे सर्कल से होता है, ऑक्सीजन का ऐसे ओ से होता है, फॉस्फोरस का ऐसे होता है, सल्फर प्लस से होता है, और प्लैटिनम का पी से होता है, आयरन का आई से होता है, कॉपर का सी से होता है, सिल्वर का एस से होता है, गोल्ड का ऐसे चमकने के लिए उस पर लाइन लाइन बनी होती है, गोल्ड का होता है, लेड का एल होता है, मरकरी का, मरकरी में ऐसे डॉट्स बने होते हैं। ये कैसे याद रखेंगे, सल्फर का देखो, जो अपना सल्फर का यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो। तो सल्फर का जो वैलेंसी होता है ना, सल्फर का आ गया, हाँ, तो उसका 4 वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 4
और यहाँ पे आ जाए मरकरी, तो मरकरी 4 5 6 7 7 होते हैं। तो इसमें 6 3 6 एक साथ 7 बने होंगे इसमें डॉट। मरकरी मॉडल ऑफ एटम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल था उनका। इसमें बोला गया था जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो प्लम पे जैसे वो लगे होते हैं चॉकलेट चिप्स, वैसे ही इस पे लगे हुए हैं ऐसे। और ये जो प्लम्स है, ये जो बीच का सेंटर है पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ये लगे हुए हैं ना ये इलेक्ट्रॉन है, ये बोला था थॉमसन ने बोला था। और यहाँ पे स्फेरिकल क्लाउड्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम क्या था, अल्फा पार्टिकल्स दिखाए थे इनने, और +2 का चार्ज था, 4 मास नंबर। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड ऑन अ 1000 एटम, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, 1000 एटम थिक गोल्ड फॉइल, 1000 एटम की ये थिक बॉम्बार्ड किया जा रहा है अल्फा पार्टिकल्स। तो 100 एटम्स जब इस पे बम्बार्ड किए जाते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड इन 1000 एटम्स थिक गोल्ड फॉइल, ये जो गोल्ड फॉइल है इसके ऊपर जब पॉजिटिवली चार्ज, तब यहाँ से इन्होंने डिस्कवर किया था क्या, इलेक्ट्रॉन। सेंटर इज पॉजिटिवली चार्ज विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ से पता चला कि जो सेंटर है न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, ऑल मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। फिर इन्हीं ने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ड्रॉबैक क्या था इनमें, फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फॉल, वो नहीं प्रूव कर पाए थे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में तो वो थकेंगे नहीं, बट अपनी एनर्जी लूज कर देंगे। मतलब कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, जो अगर ऐसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो बीच में कोलाइड कर जाएंगे, तो उनको फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, बट तो वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। फिर आया बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, इसने बताया कि जो हमारे जब ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए, सबसे पहले देखो क्या हुआ, थॉमस आए, थॉमस उनसे भी पहले कौन आए थे, उनसे आए थे सबसे पहले आए थे अपने लॉ ऑफ प्रपोर्शन दिया किसने, जोसेफ प्राउस ने 1797 में। फिर आए जॉन डाल्टन, इन्होंने बताया कि एटम जो है वो फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जॉन डाल्टन ने। आए ई गोल्डस्टीन आए 1886 में, इन्होंने बताया कि कैनाल रेस के थ्रू प्रोटॉन की डिस्कवरी की इन द ईयर 1886। फिर आया थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल है, इनको याद रखना है। और थॉमसन मॉडल है उसमें प्लम पुडिंग मॉडल था, उसमें बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो उसमें एम्बेडेड है और कि उन्होंने अल्फा 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 पार्टिकल्स की शीट में वो सारे जब एक रे ऑयल में जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की रेस पास करवाई, तो उससे क्या पता चला कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर वे में उसमें कर रहा है। बट वो क्या ड्रॉबैक रह गया इनका, ये ड्रॉबैक रह गया कि वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि अगर वो सर्कुलर वे में मूव कर रहे हैं तो वो तो एनर्जी लूज करके कोलाइड कर जानी चाहिए। नेक्स्ट है बोर मॉडल ऑफ एटम आया, फिर उन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये KLM एंड शेल्स में, बोर मॉडल ने बताया कि KLM शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है शेल्स में 2n² मतलब n शेल्स में। फॉर स्टेबल एलिमेंट आउटर मोस्ट जो शेल है वो ऑक्टेट कंप्लीट करती 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सबको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने की पड़ी रहती है, जब ये पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तब ये सेटिस्फाइड और स्टेबल एटम बन जाएगा, स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा। अब दो टाइप्स के जो मेन हम आइसोटोप आइसोबार और फिर ठीक है आइसोटोन आइसोहाइड्स आइसोहेलाइंस, ये सारे पढ़ने। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर, इनका ये एलिमेंट सेम होते हैं, इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार्स का क्या चीज़ डिफरेंट होती है,
एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसो बार में नंबर डिफरेंट होगा, आइसोटोप में मास डिफरेंट होगा। आइसो बार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होगा, आइसो बार में बी ए से याद कर लो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसो बार में एटॉमिक नंबर, आइसोटोप में मास नंबर, आइसोटोप में मास नंबर, आइसो बार में एटॉमिक नंबर। ठीक है। और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12, कार्बन 14, बोथ आर कार्बन एटम, सेम एटॉमिक नंबर होता है। इनका एटॉमिक नंबर सेम है, देखो मास नंबर डिफरेंट है। हम लोगों ने याद किया कि आइसोटोप में क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। और आ जाओ तो आइसो बार कौन से होते हैं, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम है पर ऑर्गन है, बट इनका एटॉमिक नंबर सेम, सेम मास नंबर। अच्छा, इसमें मास नंबर बोथ हैविंग सेम, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सॉरी सॉरी, इसमें क्या होगा, ये मास नंबर, इनका मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये ट्रिक बनाई हम लोगों ने, ये बनाई है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट मास नंबर और इसमें एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो डिफरेंट मास नंबर किसमें होता है, आइसोटोप में होता है। तो इनमें क्या होगा कि कार्बन जो 12 है, इसका जो आइसोटोप में क्या होगा अपना, क्या चीज़ डिफरेंट होगी, मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स एक ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर कैल्शियम, कैल्शियम आर्गन, इसमें देख लो, इसमें क्या है, ये मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। आइसोटोन्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, टोन एन से एन न्यूट्रॉन एंड आइसोटोन। आइसो हाइट्स में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ हाइट सेम होती है, रेनफॉल की हाइट सेम होती है रेनफॉल की। ठीक है। आइसो हाइट्स। आइसो हेलाइन में क्या होता है, हेलाइन में सेलिनिटी, सेलिनिटी सेम होती है। नेक्स्ट आते हैं डिस्कवरीज में, हम लोग कैसे, पर नाच पीसी, देखो 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। प्रोटॉन 1920 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। पॉजिट्रॉन 1932 कार्ल्स एंडरसन ने डिस्कवर किया। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन विच यूनिट, तो एटॉमिक रेडियस को किस यूनिट में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स डू स्कैंडियम हैव, स्कैंडियम के कितने टाइप के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स में क्या चीज़ सेम होती है, मतलब क्या चीज़ डिफरेंट होती है, चीज़ डिफरेंट होती है, एम, दैट इज मास नंबर डिफरेंट होता है। सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक। और रिप्रेजेंट एन अल्फा पार्टिकल, देखो अभी इसमें हम लोगों ने देखा चार मास नंबर होता है और दो क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो हीलियम ही इकलौता है जो अल्फा पार्टिकल, देख रहे थे ना हम लोग की गोल्ड फॉइल थी, 1000 एटम्स थे, उसमें रथरफोर्ड ने पास करवाया था। नेक्स्ट है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम आर नेचुरली आइसोटोप्स ऑफ, किसके आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन के। और आइसोटोप्स मतलब मास नंबर सेम होगा और अटोम मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन but different mass numbers, neutron but showing similar characteristics। देखो क्या कह रहे हैं, सेम एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर।
नंबर डिफरेंट हो गया ना, मास नंबर डिफरेंट बोला है, तो मास से याद किया था डिफरेंट के रिस्पेक्ट में याद किया था हम लोगों ने कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें मास नंबर जो होता है अपना मास नंबर ये होता है डिफरेंट। और जो अपने आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट, एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट। और हम लोगों ने क्या किया था, आइसोटोन्स जो होते हैं, आइसोटोन्स न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम, आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट चलता है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने भी बताया था कि एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच शेल, और उसके वो सारे एटम मतलब फिगर्स भी याद रखने हैं। इन विच शेल डज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम फॉल। तो हम लोग ऐसे याद करते हैं, हा, ही, ली, बी, व, क, पा, नी, आ गया। तो 8 9 10 11 एंड कर देंगे 2 और 10 दैट इज 8 और यहाँ पे 2। अभी एल एम और अगेन होता है बट यहाँ पे मिल गया, तो वैलेंसी कौन सा वैलेंस शेल किस में लैक करेगा, एम शेल में। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर एक एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज कलेक्टेड एटम्स अपना हो गया स्टेट ऑफ मैटर प्लस 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और हम लोगों ने फिर इन द ईयर 1879 फिफ्थ स्टेट ऑफ बोस आइंस्टाइन मॉडल था। एरिक कॉर्नर और कार्ल वेमैन ने 1995 में दिया था। 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। सत्येंद्रनाथ बोस और ने 1920s में बनाया था गैस यूज फॉर सिलेंडर में एलपीजी यूज होती है, गैस बलून्स में हाइड्रोजन हीलियम गैस टाइडबर्ग नियोन बॉइलिंग पॉइंट क्या किया था इम्पोर्टेंट यहाँ से सब, ये तो मतलब वही था। लिक्विड गैस मिलके एरोसॉल बनाता है, फॉग क्लाउड मिस्ट। सॉलिड गैस मिलके एरोसॉल बनाता है, स्मोक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो गैस लिक्विड फोम बनाता है, सेविंग क्रीम। और एक और गया अपना वो बटर जेल, सॉलिड और लिक्विड। और गैस और सॉलिड मिलके फोम बनाता है, फोम स्पॉन्ज। और सॉलिड और लिक्विड मिलके सॉल बनाता है, मिल्क और या फिर मड। सॉलिड सॉलिड मिलके सॉल जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास। ठीक है, ये सारे हो गए। यहाँ से और क्या रहा है हम लोगों को, एक ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल को क्या बोलते हैं, टिक्चर ऑफ आयोडीन एंड जो सेपरेट किए जा सकते हैं, लाइक सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, इन सबको अलग अलग किया जा सकता है। कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली एक जैसा मिक्स नहीं हो जाते कि उसको अलग अलग ना कर होते हैं जो अच्छे से मिक्स हो जाए, लाइक विनेगर, एयर, सॉल्ट, वाटर। मेटल्स देखे थे, मेटल्स क्या होते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। मेटलॉइड से कहते हैं सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैटर हो गया, एटम हो गया। अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, इट वुड बी लोडिंग, इट्स लोडिंग। एसिड एंड बेस होगा, फिर मेटल होगा, फिर कार्बन एंड इट्स एटम, फिर पीरियोडिक टेबल।